रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया के बारे में स्टडी करेंगे कि रिक्सिया में किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। देखिए, अगर हम रिक्सिया की बात करें तो रिक्सिया में दो तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। पहला जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये रिक्सिया में रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अगर हम रिक्सिया के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस क्लासिफिकेशन की वीडियोज़ को हमने पिछले वीडियोज़ में इसको कवर किया था। तो अगर वो वीडियोज़ आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह रिक्सिया के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है कि रिक्सिया में किस तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि रिक्सिया में दो तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। पहला जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, देखिए यहाँ इस वीडियोज में हम सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। आने वाली इसके जो अगली वीडियोज होगी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया है, यानी कि रिप्रोडक्शन में रिक्सिया के रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आज की इस वीडियोज में कवर करेंगे। तो इसमें जो पहली पॉइंट है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेज। एडवेंटिशियस ब्रांचेज के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वह रिक्सिया में देखा जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे गए हैं, दी एडवेंटिशियस ब्रांचेज डेवलप फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थाइलस इन स्पीसीज लाइक रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस जो होता है वहाँ पर उसकी जो एडवेंटिशियस ब्रांचेज रहती है उसके वेंट्रल सरफेस पर थाइलस को देखा गया है। तो यह जो प्रोसेस होती है वह रिक्सिया फ्लूटेंस में पाई जाती है। अगला जो है डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थाइलस, यानी डेथ एंड डीके यानी कि डेथ कर जाना या फिर डीके जो सड़न के द्वारा जो पोर्शन रहता है थाइलस के द्वारा उसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो है द थाइलस इन रिक्सिया डाइकोटोमसली ब्रांच, जो थाइलस होता है रिक्सिया का वह डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। ग्रोइंग पॉइंट सिचुएटेड इन एपिकल नॉच, इसका जो ग्रोइंग पॉइंट रहता है वह ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है जिसे हम लोग एपिकल नॉच बोलते हैं। और दी बेसल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाइलस स्टार्ट रोटिंग, इसका जो बेसल पार्ट रहता है, बेसल यानी कि पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट का मतलब एपिकल पार्ट। तो एपिकल पार्ट जो होता है वह ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वह नीचे की तरफ होता है। और इसी नीचे के पार्ट में सड़न स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू एजिंग। एजिंग की वजह से जब थाइलस बहुत दिन का हो जाता है तो नीचे से इसमें रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, सड़न स्टार्ट हो जाती है, या फिर डिसइंटीग्रेट या फिर थाइलस डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। और जब यह जो डिसइंटीग्रेशन है या जो रोटिंग है, इसके जो थाइलस के लोब तक डाइकोटोमी, जो जहाँ से थाइलस से डिवाइड करता है, डाइकोटोमसली जहाँ से ब्रांच होती है वहाँ तक जब थाइलस का ये सडन पहुँच जाता है तो वहाँ से फिर थाइलस जो रहता है वह सेपरेट होकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि वहाँ से फिर थाइलस सेपरेट कर जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो थाइलस होता है रिक्सिया का, एजिंग की वजह से उसके पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर यानी कि निचले पार्ट में रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, सड़न स्टार्ट हो जाती है। और यह सड़न जो रहती है जब उसके जहाँ से डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, यहाँ से थाइलस दो भाग में डाइकोटोमसली ब्रांच जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक जब सड़न पहुँचती है तो फिर होता क्या है कि थाइलस वहाँ से डिवाइड करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ से फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये डेथ एंड डीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। दस डिटैच लोब डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट एंड एपिकल ग्रोथ। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। या रिक्सिया में बहुत मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन देखा गया है। तो जो डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थाइलस में होता क्या है, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें जो होता है थाइलस जो होता है, थाइलस का जो एपिकल नॉच होता है, एपिकल नॉच में कुछ नहीं होता, एपिकल नॉच वैसे ही रहता है। इसका जो बेसल पोर्शन रहता है, बेसल यानी कि अगर हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, एपिकल नॉच की तरफ तो प्लांट जो थाइलस रहता है वो ग्रो करता है ऊपर की तरफ, लेकिन वहीं पर इसका जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है वहाँ पर रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, सड़न स्टार्ट हो जाती है एजिंग की वजह से। जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है थाइलस की तो वहाँ पर सड़न स्टार्ट हो जाती है, या इसे हम लोग डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो फिर होता क्या है, या डिसइंटीग्रेशन या फिर जो सड़न है जब थाइलस के डाइकोटोमी तक पहुँच जाती है, यानी कि जहाँ से थाइलस डाइकोटोमसली ब्रांच यहाँ से शो करता है वहाँ तक जब पहुँच जाती है तो थाइलस दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि गेट सेपरेटेड हो जाता है और सेपरेट होने कर नए थाइलस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यह जो प्रोसेस होती है वह डेथ एंड डीके मेथड के द्वारा रिक्सिया में देखा जाता है, और यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है रिक्सिया के अंदर।
तो ये बातें हो गई बाय द डेथ एंड डीके के द्वारा। इसके बाद अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अगले पॉइंट की बात करें तो इसका जो अगला पॉइंट है बाय ट्यूबर। ट्यूबर के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इरिक्सिया में देखा जाता है। टूवर्ड द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन के एंड में द एपिक्स ऑफ द थाइलस लोब गेट थिकेंड। जो इसका ग्रोइंग सीजन रहता है, ग्रोइंग सीजन में थाइलस का जो लोब रहता है वह थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है एंड फॉर्म पेरिनेटिंग ट्यूबर, और एक पेरिनेटिंग ट्यूबर का फॉर्मेशन करता है। दीज आर कैपेबल टू पास ऑन दी अनफेवरेबल कंडीशन। यह अनफेवरेबल कंडीशन के में पास करने के लिए कैपेबल होता है। ऑन रिजम्पशन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन ट्यूबर प्रोड्यूस न्यू थे। और यही जो रिजम्पशन जब इसका स्टार्ट होता है फेवरेबल कंडीशन में, तो यह जो थाइलस या जो ट्यूबर रहता है नए थैलाई का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर होता क्या है कि ट्यूबर जो रहते हैं इसका ग्रोइंग सीजन में जो इसका जो थाइलस के लोब होते हैं वह थिकेंड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और एक पेरिनेटिंग ट्यूबर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यह जो ट्यूबर रहता है वह अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही नए थाइलस का फॉर्मेशन कर लेता है। और ट्यूबर जो होता है वह रिक्सिया डिस्कोलर, रिक्सिया बाइलोवेरिडी, रिक्सिया पेरिनेसिस और रिक्सिया वेस्केट में एक कॉमन देखा गया है। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो अगला टाइप है वह बाई परसिस्टेंट एपिक्स है। बाई परसिस्टेंट एपिक्स में होता क्या है कि ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई समर में यानी कि गर्मी के दिनों में और टूवर्ड द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन या ग्रोइंग सीजन के एंड में द होल थाइलस इन सम स्पीसीज लाइक रिक्सिया डिस्कलर ड्राइज एंड गेट डिस्ट्रॉय एक्सेप्ट द ग्रोइंग पॉइंट। ग्रोइंग पॉइंट को छोड़कर इसका जो सभी पार्ट रहता है थाइलस का वह डिस्ट्रॉय हो जाता है गर्मी के दिनों में या फिर इसका ग्रोइंग सीजन जो रहता है। लेटर कुछ दिनों के बाद इट ग्रो डीप इनटू सॉइल, और कुछ दिनों के बाद यह सॉइल में जाता है और बिकम थिक हो जाता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन इट डेवलप न्यू थैले, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो नए थाइलस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो एपिक्स से बाय द परसिस्टेंट एपिक्स में होता क्या है कि समर के दिनों में, ड्राई समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में इसका जो ग्रोइंग पार्ट रहता है वह थाइलस का जो पूरा स्पीसीज का जो पार्ट रहता है उसके ग्रोइंग पार्ट को छोड़कर वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ग्रोइंग पार्ट जो रहता है वह सॉइल में चला जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशन उसे मिलता है तो वह एक नए थाइलस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यह बाई परसिस्टेंट एपिक्स के द्वारा इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अगला जो है बाई राइजोइड की अगर हम बात करें तो दी एपिकल पार्ट ऑफ यंग राइजोइड, इसका जो एपिकल पार्ट रहता है राइजोइड का, यंग राइजोइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म ए जेम्मा लाइक मॉस। इसका जो थाइलस का जो एपिकल पार्ट होता है वहाँ पर राइजोइड पाए जाते हैं, और वहाँ से एक रीडिवाइड होकर जेम्मा लाइक फॉर्मेशन करते हैं मॉसेस ऑफ सेल सम स्पीशीज रिक्सिया ग्लूका या रिक्सिया ग्लूका में देखा जाता है। और यही जो सेल्स रहते हैं, यही जो जेम्मा लाइक मास ऑफ सेल होते हैं, और यही जो सेल होते हैं ये कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं और डेवलप करके एक नए थाइलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये बाई राइजोइड्स रिप्रोडक्शन हो गया रिक्सिया के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हमने रिक्सिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कुल 5 पॉइंट को हमने कवर किया, जिसमें पहले हमने आपको बाई एडवेंटेसिस ब्रांचेज बताया, दूसरा डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ द थाइलस, और तीसरा जो है वह बाई ट्यूबर्स, और अगला जो है बाई परसिस्टेंट एपिक्स, लास्ट जो है बाई राइजोइड। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियोज में इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया को हम कवर करेंगे कि रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके के पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।